मेरे प्यारे भारतवर्ष के प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों तथा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, मैं दीपक कुमार बख्शी पुनः आप सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के देशभक्त पूर्ण सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं और 15 अगस्त 2024 का दिन आने वाला है जब हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम उस दिन पुनः प्रण करेंगे कि भारत विजन 2047 के तहत आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ पर हम गर्व से तिरंगा फहराते हुए जन गण मन का गान करेंगे। मैं सभी भारतवासियों को हृदय से नमस्कार करना चाहता हूँ और अपने भारत विजन 2047 के तहत पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हम एक बार फिर हृदय से प्रण लें कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने प्यारे भारतवर्ष को एक नया भारतवर्ष, एक श्रेष्ठ भारतवर्ष, एक विकसित भारतवर्ष, एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष, एक कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण भारतवर्ष बनाने हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे। आइए आज़ादी के इस द्वितीय महामंत्र महाआंदोलन में हम सब भारतवासी मिलके एक नई स्वतंत्रता का गान करें और स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ को मनाने का दृढ़ संकल्प लेते हुए भारत विजन 2047 के तहत अपने भारत को एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक कुशल एवं शांतिपूर्ण भारत बनाने की दिशा में निरंतर जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहें। यही मेरा सपना है, यही हम सबों का सपना होना चाहिए। आइए हम सब मिल के चलें, खिल के चलें, दिल से चलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको मेरे प्यारे देशवासियों, आपको विदित ही होगा कि वर्षों पहले सन 2022 15 अगस्त 2022 को यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए जो हम लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया था भारत विजन 2047 के तहत आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर अपने प्यारे भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र, एक कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। आज पुनः वो क्षण आ चुका कि हम निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, प्रयत्नशील थे और प्रयत्नशील रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 के तहत जो हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों, महत्वपूर्ण बिंदुओं, महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्रतिपादित किया था, उनमें से पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है एकता एवं अखंडता का, दूसरा कृषि एवं उद्योग का, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, चौथा
स्वास्थ्य एवं शिक्षा का, पांचवा शांति एवं संरक्षा का, छठा विकास एवं प्रबंधन का, सातवां रणनीति एवं अंतरिक्ष का, आठवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, एवं दसवां जो सबसे अति महत्वपूर्ण है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव का। इन्हीं 10 बिंदुओं के सहारे, इन्हीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों के सहारे, इन्हीं महत्वपूर्ण लक्ष्यों के सहारे हम भारत विजन 2047 की गाथा पुनः दोहराते हुए गर्व से कहते हैं कि हम भारतवर्ष को आज़ादी के शताब्दी समारोह के सुअवसर पर यानी 15 अगस्त 2047 को अपने प्यारे तिरंगे को फहराते हुए गर्व से कहेंगे, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मेरे नौजवान साथियों, आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होकर हम सब भारतवासी मिलकर, यानी लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलके गर्व से यह संकल्प लें कि हम भारत विजन 2047 के तहत, यानी भारत का दृष्टिपत्र 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। आइए हम सब मिलके चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम ही होगा कि किसी भी देश की एकता और अखंडता, उसके विकसित होने का गर्व महसूस कराता है। जब हम स्वयं में एक होंगे, स्वयं की एकता अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, अपने परिवार की एकता एवं अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, अपने समाज एवं देश की एकता व अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करते रहेंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, एकता ऐसा बिंदु है और अखंडता ऐसा महान कर्म है जो हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने को जागृत करता है। जब हम एक होंगे तभी हम अनेक होंगे, जब हम अखंड होंगे तभी हम नया भारत का कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। इसलिए जीवन में तन मन एवं संसाधन से, यानी आत्मा से एक होना अति अनिवार्य है। हमें जीवन में स्वयं को एक होना होगा, एकता एवं अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा, तभी हम अपने परिवार को एकता और अखंडता के सूत्र में बांध सकते हैं, तभी हम अपने समाज को एकता और अखंडता के गांठ में बांध सकते हैं, और तभी हम अपने भारतवर्ष को एकता और अखंडता के एक माला में पिरो सकते हैं, और तभी भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कृषि एवं उद्योग। आपको ज्ञात ही होगा, हमारा देश भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की आत्मा गाँव में बसती है। आप कभी गाँव गए होंगे, अपने गाँव में चले तो हम देखे होंगे अभी सावन की फुहार है, खेतों में नौजवानों किसानों की बहार है, लहलहाते हुए फसलों की आकांक्षा रखते हुए आज धान की रोपनी का कार्यक्रम हो रहा है। क्या गीत, क्या संगीत, सभी के तहत हम प्रकृति की पूजा में तल्लीन हैं। यही मेरी आत्मा है। तो हम कृषि प्रधान होने
वाले देश के तहत हमें कृषि की भूमिका को स्वीकारना होगा। आपको याद होगा, आज़ादी के बाद जब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे, तब हम भोजन वस्त्र आवास के लिए ललायित थे। शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे। आज हम वर्षों बाद हरित क्रांति के तहत जो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए हैं, खाद्यान्न के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय कर पाए हैं, तो आज हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं और हम अपने लोगों के, अपने बच्चों के, अपने बेटे बेटियों के, अपने माता पिताओं के पेट भरने के लिए सक्षम है, प्यास बुझाने के लिए सक्षम है। क्षितिजल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्वों की सुरक्षा करने है सक्षम है। तो हमें कृषि पर विशेष कर ध्यान देना होगा। हमें नए वैज्ञानिक पद्धति एवं समग्र कृषि का गुणगान करना होगा। हमें आधुनिक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति के सहारे समन्वय स्थापित करते हुए नित नए अधिक उत्पादकता वाले कृषि एवं कृषि संकाय की गठन करना होगा। नए नए विधाओं, नए नए नवाचार से कृषि के क्षेत्र में फसल उगाने हेतु आगे बढ़ना होगा, जिसमें श्री अन्न की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम कृषि के क्षेत्र में अपने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने हेतु सदैव तत्पर रहें। उसी के साथ साथ कृषि के साथ साथ उद्योग की भी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। क्या गांव, क्या शहर, क्या महानगर, गांव के छोटे कुटीर उद्योग से लेकर मध्यम वर्गीय शहरों के मध्यम उद्योग, बड़े बड़े महानगरों, शहरों के बड़े बड़े बृहत उद्योग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा पंचायत स्तरीय परियोजनाओं के तहत कृषि एवं उद्योग की संरचना, आधारभूत संरचना का विकास एवं प्रबंधन करते हुए हम नित नए विधा से, नित नए तकनीक एवं वैज्ञानिक विधा से, नवाचार से युक्त होकर कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की तमन्ना करें और सदैव परिश्रम करें। तभी हमारे यहाँ गरीबी की भूमिका नगण्य हो सकती है। तभी हमें नौजवानों को रोजगार देने में सक्षम हो सकते हैं। तभी हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सफल हो सकते हैं। उसी तरह उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में सफल हो सकते हैं। यानी कृषि भी अच्छा और उद्योग भी अच्छा, दोनों मिलके एक नया भारत बनने की तमन्ना हम रखते हैं और हम प्रयास करते हैं। यही हमारा भारत विजन 2047 है। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं तकनीक का आज युग है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे आजादी के वर्षों पहले से लेकर आज 77 वर्ष होने को हैं स्वतंत्रता के। हमारे प्यारे भारतवर्ष के स्वतंत्रता के लगभग 77 वर्ष बीतने को हैं और हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीक की दिशा में काफी आगे बढ़ पाने में सक्षम हो पाए हैं। लेकिन हमें और नए तकनीक विधा यानी संचार क्रांति से भी आगे समग्र क्रांति की ओर आगे बढ़ना है। अपने नौजवानों को नित नए वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से अवगत कराना है। क्या नैनो तकनीक, क्या सूचना तकनीक, क्या संचार तकनीक, क्या हरित तकनीक, क्या स्वच्छ तकनीक, सभी की दिशा में हमें नित नए नवाचार युक्त होकर हमें आगे बढ़ाना है और विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में
विकास एवं अनुसंधान के सहारे न केवल अपने परिवार एवं समाज को बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को एक उन्नत भारत, एक श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करना है। तभी हमारे भारत विजन 2047 के उद्देश्यों की संरक्षा एवं सुरक्षा सफल हो सके। मेरे नौजवान साथियों, स्वास्थ्य एवं शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जो न केवल एक नागरिक के जीवन को सफल बनाता है बल्कि उसके परिवार, उसके समाज और उसके देश, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व की सुरक्षा में कारगर उपाय करता है। तो हमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में द्रुत गति से आधारभूत संरचना का विकास करना है। विकास एवं अनुसंधान के सहारे हमें गांवों से लेकर शहरों तक, यहाँ तक कि महानगरों तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्या मेडिकल कॉलेज, क्या गांव का प्राथमिक शिक्षा केंद्र, क्या शहरों का चिकित्सा महाविद्यालय, क्या महानगरों का आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुष संस्थान, प्राकृतिक एवं आधुनिक संस्थान के सहारे मानव संसाधन की संरचना करते हुए हमें नित्य नए नवाचार युक्त शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तभी हम अपने भारतवर्ष को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन, तन और संसाधन को स्वस्थ रख सकते हैं। तभी हम कोरोना जैसे महामारी से जूझते हुए आगे बढ़ने की तमन्ना रख सकते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें नित्य नए विकास की अवधारणा को सत्य करना होगा। गांव के प्राथमिक स्कूलों से लेके मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं उच्चतर महाविद्यालय जो शहरों में अवस्थित है, जो महानगरों में विकास एवं अनुसंधान का केंद्र है, क्या अभियंत्रण महाविद्यालय, क्या चिकित्सा महाविद्यालय, क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान, क्या कौशल विकास केंद्र और तो और नित्य नए जो विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उपाय किए जा रहे हैं, वो एक न एक दिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को, हमारे बेटे बेटियों को उन्नत करके रहेगा। तभी हम शिक्षा जैसे बहुमूल्य, मूल्य आधारित शिक्षा की परिकल्पना को साकार करने में सफल हो सकते हैं। यानी स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने में यदि कामयाब हुए तो हम अवश्य भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। उसी तरह शांति एवं संरक्षा भी बहुत काफी महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे भारत विजन 2047 की। आपको विदित होगा कि जब हम अपने तन, मन और संसाधन यानी आत्मा से शांत होंगे, शांत में जीवन के उद्देश्य को सफल करेंगे, तभी हम अपने परिवार को एक शांतिपूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत करने को जागृत एवं उत्प्रेरित कर सकते हैं। तभी हम अपने समाज को, जो धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के दलदल में फंसा हुआ है, उस समाज को एक नई दिशा में की ओर ले जाने में सफल हो सकते हैं। जब हम शांत रहेंगे, शांत मन से निर्णय लेंगे, शांतिपूर्ण विचारधारा के तहत हम अपने भावी भविष्य को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, एक नई दिशा के निर्धारण करने में सफल हो पाएंगे। तभी हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने में सफल हो पाएगा। तभी हम शांति एवं संरक्षा का गुणगान करने में सफल हो सकते हैं। यानी
भारत विजन 2047 के तहत न केवल अपने में शांति एवं संरक्षा का हल ढूंढना है, बल्कि अपने परिवार, समाज, देश, यहां तक कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाना है, संरक्षा का अलग जगाना है। मेरे दोस्तों, आज याद रखें, आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आज बुद्ध की आवश्यकता है, यानी शांति, करुणा, भाईचारा। भारतवर्ष की सभ्यता एवं संस्कृति का गुणगान सत्यमेव जयते एवं सत्य, अहिंसा व शांति का अलख तथा सत्यम शिवम सुंदरम एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर हम संपूर्ण मानवता के विकास के लिए आगे बढ़ें, तभी शांति और संरक्षा की दिशा में हम सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। और भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का अगला बिंदु है विकास एवं प्रबंधन का, यानी सतत विकास एवं समावेशी प्रबंधन। आपको विदित होगा कि वर्षों पहले यानी 21वीं सदी के आरंभ होने के काल में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की अवधारणा रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 15 वर्षों के बाद सतत विकास लक्ष्य की परिकल्पना को साकार करने हेतु तो संपूर्ण विश्व को अलग जगाया गया था। उसमें भारतवर्ष भी एक देश है जिसे सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करना है, जिसके तहत गरीबी को दूर करना है, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना है, लोगों के प्यास बुझाने हैं, लोगों के पेट भरने हैं, भोजन, वस्त्र, आवास जैसे मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महाविनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाना है, बचाव करना है, जिसके लिए हमें हमेशा सजग होना होगा। 150 करोड़ भारतवासी को सजग होना होगा और कुशलतापूर्वक सतत विकास एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सच करना होगा। सतत एवं समावेशी प्रबंधन को सत्य करना होगा, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे वो जल, थल, नभ का क्षेत्र हो या फिर अंतरिक्ष और पाताल लोक का क्षेत्र हो, सभी में द्रुत गति से यातायात का विकास एवं संरक्षा करना होगा। हम काफी आगे बढ़ पाए हैं आधारभूत संरचना के विकास एवं प्रबंधन में, फिर भी हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। उसके लिए कुशल युवा प्रहरी को संरक्षित एवं संवर्धित करना है, संपोषित करना है। हम अपने बेटे बेटियों, युवाओं को नए नए नवाचार युक्त कौशल के क्षेत्र में परिपूर्ण करना है, नए वैज्ञानिक एवं तकनीक विधा से ओतप्रोत करना है, तभी हम सतत विकास के लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं, तभी हम सतत एवं समावेशी विकास की धारा को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। उसी तरह सतत एवं समावेशी प्रबंधन की भी काफी आवश्यकता है, चाहे वो प्रबंधन मानव संसाधन का हो, चाहे वो प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों का हो, चाहे वो प्रबंधन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हो, चाहे वो प्रबंधन नए नए वैज्ञानिक विधा का हो, चाहे वो प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं से जूझने का हो। यानी प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी, भूकंप, चक्रवात,
बिजली, जलवायु परिवर्तन, गर्म एवं ठंडी हवाएं, जंगलों की आग, बाढ़ एवं सुखाड़ जैसे नित वर्ष आते प्राकृतिक आपदा, इन सभी से जूझने के लिए हमें उन्नत तकनीक, उन्नत वैज्ञानिक विधा का विकास करना होगा। विकास एवं अनुसंधान के सहारे आगे बढ़ना होगा, तभी हम विकास एवं प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान का कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकसित होने में। कुशल रणनीति के तहत हमें 150 करोड़ भारतवासियों को सजग करना होगा। एकता के एक सूत्र में पिरोकर जल, थल, नभ जैसे सीमाओं, चाहे वो हिमालय की कठोर सीमा हो, बर्फ से घिरी चादर हो, चाहे वो तीनों तरफ से हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी जैसे समुद्रिक सीमाओं की संरक्षा करने का हो, सभी की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु कुशल रणनीति की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। वायुसेना, थल सेना और जल सेना के साथ साथ 150 करोड़ भारतवासियों की सेना तन मन धन से कुशल रणनीति के तहत जब आगे बढ़ेगा तो हम विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाले एक शांतिपूर्ण महान राष्ट्र बनने में कामयाब अवश्य होंगे। जब हम अपने पड़ोसी देशों से कुशल रणनीति के तहत शांति एवं संरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने हेतु आगे बढ़ेंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। उसी के साथ साथ अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान आज के युग में अति आवश्यक है। आपको विदित ही होगा कि वर्षों पहले जब हम लोगों ने आर्यभट्ट की परिकल्पना की थी, आज स्वतंत्रता के 77 वर्षों के बाद चंद्रायन, सूर्यायन, L1 पॉइंट से विकास एवं अनुसंधान, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की संरचना, यहां तक कि सूर्य जैसे सौरमंडल का केंद्र बिंदु के प्रति विकास एवं अनुसंधान का लक्ष्य, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना और तो और भविष्य में समुद्रायन, अंतरिक्षायन और चंद्रमा जैसे मूल ग्रह के सतह पर तिरंगा फहराने की अवधारणा आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान करते हुए हम सब काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, विभिन्न सैटेलाइट एंड वैज्ञानिक विधाओं के माध्यम से हम प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझने के लिए अग्रिम सूचना का प्रचार प्रसार करने में सफल हो सकते हैं। हम हरित क्रांति के तहत हरित तकनीक के तहत हम अपने देश को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, ऐसी मेरी अवधारणा है। तो कुशल रणनीति के सहारे और अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र में परिपक्व होकर आगे बढ़ते हुए हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे, यही मेरी अवधारणा है, यही आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा का क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आज के युग में
काफी महत्वपूर्ण है और भारत विजन 2047 के तहत तो और भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भर होंगे, तेल, पेट्रोल, गैस जो हमें आयातित व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, हमें आयात करना पड़ता है, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हम ताप घरों पर निर्भर हैं, जबकि आज विश्व में हरित ऊर्जा, नए नवाचार वाले ऊर्जा, हाइड्रोजन जनित ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा के अवधारणा के साथ साथ पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के संयंत्रों की संरचना, आधारभूत संरचना का विकास अति महत्वपूर्ण है। मेरे नौजवान साथियों, आज ऊर्जा के क्षेत्र में जो देश आत्मनिर्भर है वह विकसित होने के कगार पर है। तो हमें ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए नवाचार के साथ नए तकनीक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे आगे बढ़ना है और आत्मनिर्भर होने की दिशा में सजग एवं सतत प्रयास करना है। ऊर्जा के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम नए नए गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की विधा को अपनाएंगे, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो परमाणुविक ऊर्जा हो, चाहे वो हरित ऊर्जा हो, चाहे वो हाइड्रोजन जनित जल ऊर्जा हो, इन सभी को क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। तभी हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा का दोहन करने में सफल हो सकते हैं और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा के साथ साथ कुशल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ने का लक्ष्य भी हमें आज ही स्थापित करना होगा। आपको ज्ञात ही होगा और गर्व भी होगा कि आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में गिने जाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम निकट भविष्य में 3य अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र, यहां तक कि 2047 के तहत प्रथम एवं द्वितीय अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में गिने चुने जाए। उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा, हमें युवाओं को सजग बनाना होगा, हमें अपने बेटे बेटियों को कौशल निर्माण करना होगा और तो और मुद्रास्फीति जैसे लक्षणों पर अंकुश लगाते हुए और अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के सहारे आगे बढ़ना होगा। हमें 3-4 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था से 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सहारे लगभग 10-20 नहीं 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अवधारणा को सत्य करना होगा। उसके लिए 10% से लेके 20% प्रतिवर्ष जीडीपी का लक्ष्य स्थापित करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना होगा। लगभग 1 लाख से लेके 20 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हमें आय निर्धारित करना होगा। तो आइए हम सब मिलके एक कुशल अर्थव्यवस्था वाले देश बनाने हेतु आज से सतत एवं समावेशी प्रयास करें। 24/7 फॉर 2047 यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम भारतवर्ष को एक कुशल अर्थव्यवस्था वाले देश में जागृत एवं गर्वित करने के लिए आज से कठिन परिश्रम करने का दृढ़ संकल्प लें। तभी हम भारतवर्ष को 2047 तक एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की भी अवधारणा कम महत्वपूर्ण नहीं है। किसी समाज, किसी परिवार, किसी देश, यहां तक कि संपूर्ण विश्व के प्राकृतिक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को
संरक्षित, संपोषित एवं संवर्धित करने हेतु हमें आगे बढ़ना होगा। नित नए नए विधा से, नवाचार से युक्त होना होगा। हमें पर्यावरण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा। हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन स्थापित करना। हमें न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों, यहाँ तक कि कीट पतंगों, क्या आकाश, क्या पाताल, क्या अंतरिक्ष के जगत में प्राणी मात्रों की संरक्षा करना होगा। उनके संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण हेतु हमें आगे बढ़ना होगा। हमें अपने धरती माता को हरित करना होगा। हमें अपने देश को हरित क्षेत्र में बांटना होगा, प्रभावित करना होगा। जल जीवन हरियाली के गीत के साथ गौरवशाली अतीत, गौरवशाली वर्तमान एवं गौरवशाली भविष्य, यानी एक राष्ट्र, एक भविष्य, एक संकल्पना के सहारे हमें आगे बढ़ना होगा। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। तभी हम जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े आपदाओं से अपने लोगों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। जब हमारी धरती माता प्रसन्न होगी, जब हमारे नदी, तालाब, समंदर, अंतरिक्ष, वायु यानी क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा जैसे पंच तत्व संरक्षित होंगे, तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों और प्यारे देश के भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत विजन 2047 का 10वां जो पड़ाव और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है विरासत एवं प्रसन्नता का भाव, आनंदमय भाव जीवन। यानी हमें अपने गौरवशाली विरासत, वैभवशाली वर्तमान एवं उन्नतशाली भविष्य के लिए अपने विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण करना होगा। चाहे वो मूर्त विरासत हो, चाहे अमूर्त विरासत हो, चाहे वो प्राकृतिक विरासत हो, चाहे वो वास्तुकला जनित विरासत हो, चाहे वो हमारा सांस्कृतिक विरासत, चाहे वो संगीत, गीत, नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे वो नदियों का इठलाना, गंगा मैया का कलकल बहना, समंदर का उठना और वायुमंडल का पुनः सौरमंडल के प्राकृतिक विधा के सहारे वर्षा जल से पृथ्वी माता को हरा भरा करना, इन सभी के क्षेत्र में हमें अपने विरासत का संरक्षण करना अति अनिवार्य है। तभी हमारे भारतवर्ष जैसे देश की सभ्यता एवं संस्कृति का गुणगान करने में सार्थक सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही साथ विरासत के संरक्षण के साथ साथ अपने माता पिता का संरक्षण, अपने प्राचीन संयुक्त परिवार का संरक्षण, अपने गंगा जमुनी संस्कृति से वैभवपूर्ण समाज का संरक्षण, अपने भारतवर्ष एक महान सभ्यता और संस्कृति के जनक, लोकतंत्र की जननी, शांति की पुजारी, दुनिया में, विश्व में शांति का अलग जगाने वाला राष्ट्र और सोने की चिड़िया कहे जाने वाला राष्ट्र के रूप में हम अपने वैभवशाली, गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने में जब कामयाब होंगे, तभी हम एक भारतवर्ष को महान राष्ट्र बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों और प्यारे देशवासियों,
विरासत संरक्षण के साथ साथ प्रसन्नता का बोध, आत्मनिर्भरता, आत्म अनुराग का बोध, तन मन संसाधन यानी आत्मा से आनंद ही आनंद की परिकल्पना, एक आनंदपूर्ण जीवन शैली, सहना भवन्तु सहना भुनक्तु सहना वीर्येण, यानी साथ साथ जिए, साथ साथ मरें, साथ साथ विचार करें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ रहें। जो हमारा प्राचीन विरासत है उसके सहारे कुशल वर्तमान और उन्नत भविष्य की संरचना करने हेतु प्रसन्नता का बोध अति आवश्यक है। जब हम मन से प्रसन्न होंगे, जब हम तन और संसाधन से प्रसन्न होंगे, तभी हमारा परिवार भी प्रसन्न होगा, खुश होगा, आनंदमय होगा, आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। तभी हमारा समाज में खुशहाली होगी, गौरवशाली समाज का संरचना होगा। और हम 150 करोड़ भारतवासी, चाहे वो विभिन्नताओं में एकता वाले देश, चाहे वो भिन्न भिन्न जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग हों, हमें अपने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के तहत अपने जीवन में प्रसन्नता का बोध करते हुए अपने भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु सतत एवं समावेशी प्रयत्न करना होगा। आइए मेरे नौजवान साथियों, हम आपसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आइए और स्वतंत्रता के इस द्वितीय महाअभियान में सम्मिलित होकर आजादी के शताब्दी समारोह यानी 2047 के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2047 को जब हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी हैं, हम एक महान भारत की रचना हेतु आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत आज दृढ़ संकल्प लें, 150 करोड़ भारतवासी मिलके एक नए जीवन का गुणगान करें और गर्व से कहें कि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और एक शांतिपूर्ण विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। आइए मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, मैं पुनः दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का, गंगा मैया की लहरों में हंसता खिलखिलाता जीवन यापन करने वाला, पुनः आप सभी भारतवासियों के जीवन को सदैव स्वस्थ रहें, सदैव प्रसन्न रहें, सदैव आगे बढ़ने की तमन्ना करें, तन मन धन आत्मा से परिपूर्ण रहें और न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज एवं अपने विशाल देश के लोगों की संरक्षा करने हेतु, शांतिपूर्ण अस्तित्व की रक्षा करने हेतु सदैव आगे बढ़ें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमें शक्तिशाली बनाओ, हमारे तन मन और संसाधन को शक्तिशाली बनाओ, हमारे दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाओ, ताकि हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएं।
एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। आइए भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु संकल्प लें और संकल्प से सिद्धि की ओर प्रस्थान करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भारतवर्ष, जय हम भारत के लोग, जय 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 अधिनाथ।